रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। जॉब टेस्ट प्रिपरेशन कम्पटिटिव एग्ज़ाम में सब व्यूवर्स को खुश आमदीद कहते हैं। वीडियो जो है वो सरकारी मुलाजमीन और पेंशन हजरात के लिए बहुत अहम है। जैसा कि आप जानते हैं, नए इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान का हल्फ जो है वो उठा लिया है और हल्फ उठाते ही सैलरी और पेंशन में 10% इजाफे का ऐलान उन्होंने जो है वो अपनी पहली स्पीच के अंदर किया था, जो कि कौमी असम्बली में हल्फ उठाते ही पेंशन हजरात की पेंशन के अंदर जो है वो 10% जो है वो ऐलान जो है वो किया था। और सरकारी मुलाजमीन जिनकी तनख्वाह 1 लाख रुपए तक है, उनकी तनख्वाहों में 10% इजाफे का ऐलान जो है वो किया था। और इसके बाद जो है वो चमगोइयाँ होने लग गई थी कि इस इजाफे का कोई बाकायदा ऐलान जो है वो फाइनेंस डिवीजन की तरफ से नोटिफिकेशन की सूरत में नहीं किया गया और इस बयान को जो है वो वापस ले लिया गया है और ये कहा गया है कि हम बजट के अंदर जो है वो इजाफा करेंगे और हम सैलरी और पेंशन की जो डिस्पैरिटी है उसके ऊपर जो है वो काम करेंगे और बजट के अंदर जो है वो मैक्सिमम जितना इजाफा हो सकता है वो इजाफा हम करेंगे। लेकिन ये क़यासराई ही थी और इसके तनाज़र में अब बाकायदा तौर पर फाइनेंस डिवीजन की तरफ से जो है वो नोटिफिकेशन कर दिया गया है। हाँ, खुशखबरी है पेंशन हजरात के लिए कि फ़ाइनेंस डिवीजन ने पेंशन के अंदर 10% इजाफे का ऐलान कर दिया है और इसका बाकायदा नोटिफिकेशन जो है वो फाइनेंस डिवीजन की तरफ से कर दिया गया है। नोटिफिकेशन की तरफ जाने से पहले आप सब व्यूवर से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को लाजमी जो है वो क्लिक करें ताकि आपको डेली बेस पर हमारे चैनल की अपडेट्स जो हैं वो मिलती रहें। तो यहाँ आपको ये बात भी बताता चलूँ कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपना ओथ लेने के बाद पेंशन और सैलरी में इजाफे का ऐलान किया था और इस ऐलान पर अमल दरामद करते हुए फ़ेडरल गवर्नमेंट के जितने भी पेंशनर्स हैं उनके लिए 10% जो है वो इजाफे का ऐलान किया है और इसका बाकायदा नोटिफिकेशन जो है वो फाइनेंस डिवीजन की तरफ से कर दिया गया है। अब बहुत सारे दोस्त इसके बारे में गिला करेंगे कि सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट ने ही क्यों इसका नोटिफिकेशन किया है, तो मैं आपको ये बात क्लियर करता चलूँ कि पंजाब में इस वक्त जो है वो PMLN की गवर्नमेंट है और यहाँ से भी ये फ़ैसला जो है वो जल्द मुतवक्के है, क्योंकि अभी जो है वो काबीना नहीं बनी, तो काबीना बनेगी तो इसका फ़ैसला जो है वो बहुत जल्द जो है वो एक्सपेक्टेड है। होपफुली जो है वो ईद की छुट्टियों के बाद जो है वो काबीना का हल्फ उठाते ही सबसे पहले फ़ैसला यही किया जाए और सिंध में भी ये फ़ैसला जो है वो बजट से पहले पहले या बजट के अंदर जो है मुतवक्का है। ऐसा हुआ तो फिर दो सूबे इसके बाद रह जाएंगे, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान। फिर इनको भी मजबूरन जो है ये फ़ैसला करना पड़ेगा क्योंकि यूनियन जो हैं वो ये डिमांड करेंगी कि फ़ेडरल की तरह और पंजाब और सिंध की तरह जो है वो ये भी नोटिफिकेशन करें। तो ये नोटिफिकेशन जो है वो 14 अप्रैल 2022 को किया गया था। तो इस नोटिफिकेशन को हम डिटेल में देखते हैं कि इस नोटिफिकेशन के अंदर जो है वो क्या क्या चीज़ें जो हैं वो रखी गई हैं। तो यह नोटिफिकेशन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फाइनेंस डिवीजन रेगुलेशन विंग की तरफ से किया गया है और ये 14 अप्रैल 2022 को किया गया है और इसमें इसका सब्जेक्ट है ग्रांट ऑफ इंक्रीज़ इन पेंशन टू पेंशनर्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, यानी फेडरल गवर्नमेंट की पेंशन के अंदर इंक्रीज़ है। द प्राइम मिनिस्टर हैज़ बीन प्लीज टू सैंक्शन एन इंक्रीज एट द रेट ऑफ 10% ऑफ द नेट पेंशन with effect from 1st April 2022 until further order to the all civil pensioners of the federal government, including civilian paid from defense estimates as well as retired armed forces personnel and civil armed फोर्सेस पर्सनल, यानी इसमें तमाम जो फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे वो सिविल आर्म फोर्सेस हों, रिटायर्ड आर्म फोर्सेस पर्सनल हों या जो सिविलियन हैं, यानी मीन टू से कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर काम करने वाले हैं, मुलाजमीन हैं, पेंशनर्स हैं, उनकी पेंशन के अंदर 10% इजाफा जो है वो किया गया है। दूसरा पॉइंट है फॉर द पर्पज ऑफ एडमिसिबिलिटी ऑफ इंक्रीज इन पेंशन सेंक्शन इन ऑफिस मेमोरेंडम द टर्म नेट पेंशन मीन्स पेंशन बीइंग ड्रॉन माइनस मेडिकल अलाउंस, यानी जितनी भी आपने पेंशन, अगर आप 20,000 रुपये पेंशन ले रहे हैं और उसके बाद आपकी मेडिकल अलाउंस जो है वो 2,000 रुपये है, तो 20,000 में से 2,000 माइनस करेंगे तो आपकी जो ग्रॉस पेंशन बनेगी, नेट पेंशन बनेगी, वो 18,000 रुपये बनेगी। तो आप 18,000 के ऊपर 10% मीन 1,800 रुपये आपकी इंक्रीज़ बनेगा और आपकी पेंशन हो जाएगी 21,800 रुपये। तो ये एग्जांपल थी आपको समझाने के लिए।
The increase will also be admissible on family pension granted under the pension cum gratuity scheme 1954। यानी ये फैमिली पेंशन के ऊपर भी जो है वो एप्लीकेबल है। लिबरलाइज पेंशन रूल 1977 ऑन पेंशन सैंक्शन अंडर द सेंट्रल सिविल सर्विसेज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन रूल एज वेल एज ऑन द कंपेशनेट अलाउंस अंडर CSR 353। यानी फैमिली पेंशन के ऊपर एप्लीकेबल है। इस पॉइंट के अंदर ये बता रहे हैं इफ़ द ग्रॉस पेंशन सेक्शन बाय द फेडरल गवर्नमेंट इज शेयर विद एनी गवर्नमेंट। इस पॉइंट को मैं आपको वैसे ही बताता चलूँ, अगर फेडरल गवर्नमेंट और दूसरा डिपार्टमेंट जो है वो किसी पेंशन को शेयर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल फेडरल गवर्नमेंट 50% और दूसरी गवर्नमेंट जो, फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि लोकल गवर्नमेंट है वहाँ पे इस्लामाबाद के अंदर, वो डिपार्टमेंट है वो 50% शेयर कर रहा है, तो ये है कि जितनी भी प्रोपोर्शनेट जो है वो इंक्रीज़ होगा तो वही प्रोपोर्शनेट जो है वो डिपार्टमेंट उतनी परसेंट शेयर करेगा और फेडरल गवर्नमेंट उतने परसेंट शेयर करेगी। द इंक्रीज इन द पेंशन सेक्शन इन दिस ऑफिस मेमोरेंडम विल नॉट बी एडमिसिबल ऑन द स्पेशल एडिशनल पेंशन अलाउड इन लिeu ऑफ द प्री रिटायरमेंट ऑर्डिनरी अलाउंस एंड मोनेटाइज वैल्यू ऑफ द ड्राइवर और एन ऑर्डरली। यानी इसके अंदर जो है वो पेंशन एडमिसिबल नहीं है इंक्रीज़ के, कोई स्पेशल एडिशनल पेंशन जो है वो ले रहा है तो उसके लिए अलाउ नहीं है। The benefit of increase in pension section in office memorandum will also be admissible to those civil servant pensioners of the federal government who are residing abroad other than those। यानी जो अगर फॉर एग्जांपल कोई सिविल सर्वेंट है वो पाकिस्तान से बाहर रहता है तो उसके लिए भी अलाउ होगी, सवाए जो रिटायरमेंट के बाद इंडिया और बांग्लादेश के अंदर रह रहे हैं और वो लोग जो 15/8/1947 के से पहले रिटायर हुए थे और वो इस पेंशन के लिए इंक्रीज़ के लिए एंटाइटल नहीं हैं। और ये जो है वो नोटिफिकेशन किया है मोहम्मद अनवर जावेद, सेक्शन ऑफिसर रेगुलेशन, और इसको फॉरवर्ड किया है ऑल मिनिस्ट्रीज डिवीजन्स एंड डिपार्टमेंट्स। दैट्स ऑल अबाउट टुडे वीडियो रिगार्डिंग pensioners increase of federal government employees and soon provincial government will adopt this notification. Please subscribe our channel and click on bell icon for more updates. Please like, share, watch our videos and support us. Thank you.